गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चे, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य, ठीक है। अब टाइम एंड वर्क में बच्चे आप समझेंगे क्या चीजें हमसे कैसे पूछी जाती हैं। सबसे पहले बच्चे आपको दो पॉइंट आपको देखने हैं, जिसको आप रियल लाइफ से अगर जोड़ के चलोगे तो आपको चीजें मुश्किल लगे भी नहीं, ठीक है। टाइम एंड वर्क में कैसे बात है मैं कहना चाह रहा हूं, देखो अब एक तो है बच्चे नंबर ऑफ वर्कर्स, एक है बच्चे नंबर ऑफ वर्कर्स, काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, और एक है बच्चे नंबर ऑफ डेज, एक है बच्चे हमारा नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। अब एक बात बच्चे आप खुद सोचिएगा, अगर मान लो कुछ व्यक्ति हैं किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, हमको नहीं पता कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, बस ये बोला गया है कुछ व्यक्ति हैं किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताइएगा, अगर मैं वहां पे व्यक्तियों की संख्या को बढ़ा दूं, अगर वहां पे व्यक्तियों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो काम 10 दिन से पहले समाप्त होगा या देरी से समाप्त होगा? पहले समाप्त हो जाएगा ना। जैसे ही वर्कर्स बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी। काम करने वाले एक तो दिन में 2 कुर्सी बनने लग रही थी, अब व्यक्ति बढ़ गए तो अब 3 कुर्सी बनेंगी, 4 कुर्सी बनेंगी। तो सीधी सी बात है भाई, जो मतलब एक तरीके से आप कहते हैं जिम्मा लिया है, जिम्मेवारी जो ली है वो क्या हो जाएगी, टाइम से पहले ही पूरी हो जाएगी। जैसे गांव में है, हम देखते हैं हमारे आस पड़ोस में घर बनने लग गया, ठीक है। क्या करते हैं, जब हमने घर बनवाया होगा तो हमने क्या किया, एक ठेकेदार होता है, हम उसको बोल देते हैं भाई 40 दिन में काम पूरा करवाना है आपने, ठीक है। अब उसने देखा 10 व्यक्ति उसने काम पे लगा दिए, 10 मिस्त्री लगा दिए काम पे, चलो भाई ये दीवार बनाओ, ऐसे ऐसे सारा कुछ। उसने नोटिस किया कि 10 दिन में इस हिसाब से ये 10 आदमी काम करते रहे ना, ये तो काम 40 दिन में पूरा होने से रहा। तो वो क्या करेगा, वो वहां पे क्या करेगा, कुछ और आदमियों को हेल्प के लिए बुलाएगा। अब बाई चांस मान लो यहां पे तो एक्स्ट्रा बुलाने पड़ेंगे, या उसको ये पता होता कि वो 10 व्यक्ति हैं, वो तो स्पीड से काम करने लग रहे हैं, ज्यादा स्पीड से काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अब जिम्मेवारी उसने 40 दिन के रुपए के लिए रखी, उसको पता है अगर भाई तूने पहले पूरा करवा दिया तो आखिर के जितने दिन तू काम नहीं करेगा हमारे रुपये मर जाएंगे। तो वो फिर क्या करेगा, वर्कर्स को हटा देगा। मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक चीज हमारी इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज हमारी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, जब नंबर ऑफ वर्कर्स बच्चे हमारे इंक्रीज होंगे, जिस टाइम पे नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे इंक्रीज होंगे, उसी सिचुएशन में नंबर ऑफ डेज हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। उसी सिचुएशन में नंबर ऑफ डेज हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। इसको आप वर्क एफिशिएंसी भी बच्चे बोल सकते हैं, इसको बच्चे आप वर्क एफिशिएंसी भी बच्चे आप बोल सकते हैं, कार्य अक्षमता भी बच्चे आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। वर्क एफिशिएंसी से याद रखो या नंबर ऑफ वर्कर से याद रखो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर ये इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे। वर्क एफिशिएंसी कहने का मतलब क्या है, जैसे आप ही हो, आप ही हो गई, आप किसी काम को बच्चे करने लग रहे हो, मैंने कहा आपने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी काम करने का। या आप ये सोचो आप पढ़ने लग रहे हो, जैसे बचपन में हमको छुट्टियों का काम मिल जाता था, होमवर्क में दे देते थे भाई सुलेख लिख के लाना, 10 सुलेख लिख के लेके आना। आपने क्या किया, दिल्ली आप 1 सुलेख लिखने लग रहे हो, तो आपको पता भाई 10 दिन में पूरे होंगे ये। तो अगर आप ही अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा दो, डेली के 2 सुलेख लिखने लग जाओ, टाइम खुद ब खुद कम हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं वर्क एफिशिएंसी की बात करने लग रहा हूं, ठीक है। तो जरूरी नहीं नंबर ऑफ वर्कर्स ही इंक्रीज हो, एक ही वर्कर है वो भी अपनी एफिशिएंसी को चेंज कर सकता है, और जैसे ही वो अपनी एफिशिएंसी में बदलाव करेगा तब भी टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो जब आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे डिक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ डेज बच्चे हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। ये हमारे पास केसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है बच्चे हमारी ये, क्लियर है ना, कब इंक्रीज है कब डिक्रीज का पंगा है, ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब पॉइंट आता है क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेंगे, इस बात पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो एक बिल्कुल बेसिक सा बच्चे क्वेश्चन लेके चलता हूं। आपको बोला गया है
आपको क्वेश्चन कहा गया 15 men can do a piece of work in 24 days। ठीक है, आपको बच्चे क्या कहा गया है, 15 व्यक्ति हैं किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना देन फाइंड in how many days 20 men can complete the same work। तो आपने बच्चे बताना है 20 व्यक्ति उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, कैन कंप्लीट द सेम वर्क, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये आपने बताना है। चुटकुले वाला काम मत करना कि सर काम पहले जब पूरा ही हो चुका है तो दूसरी बार क्यों पूरा करवाने लग रहे हो। ठीक है, वो आता था ना कि एक टीचर पूछता है अपने स्टूडेंट से कि 10 आदमी किसी सड़क को इतने दिन में बना सकते हैं, तो बताओ 15 आदमी उसी सड़क को कितने दिन में बनाएंगे। तो एक बच्चा कहता है कि सर बड़ी बनाई ना भी क्यों बनाओगे, पहले ही बन रही है बात। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बात कही गई है। आप एक बार बताएं बच्चे, सोचिए क्या आपके पास आंसर बनेगा। जो अभी ऑनलाइन देखने लग रहे बच्चे वो भी आप ट्राई कीजिएगा, एक बार बताइएगा कि आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्या होना चाहिए सोचो। देखो 15 आदमी हैं, किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 दिन में। तो मेरे को ये बताओ एक आदमी उस काम को 24/15 दिन में पूरा करेगा ना। क्या ये बात मैंने सही लिखी है? हाँ, अरे वाह, यस कहने लग रहे हैं। एक आदमी मतलब टाइम कम लेगा। अभी क्या सीखा था, ज्यादा टाइम लेगा ना तो गुना नहीं आएगा मेरे भाई, गुना नहीं आएगा। एक आदमी कितना समय लेगा, 24 गुना में 15 दिन। ठीक है, डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अगर 15 आदमियों ने 24 दिन में किया है तो एक आदमी उस कार्य को 24 गुना में 15 दिनों में पूरा करेगा। हमको क्या देखना है, ये तो एक आदमी के बारे में बात होगी, हमको तो बताना कितना है, 20 आदमियों का। अब फिर से आदमी चेंज हो गया ना, आदमियों की संख्या ज्यादा होगी तो अब टाइम कम लगेगा, मतलब 20 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 गुना में 15 भाग में बच्चे हमारे पास 20 बन गया। 5 से ये 3 पे, ये 4 पे, और 4 से बच्चे ये 6 पे, 6 गुना में 3, 18 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? बोलिए, क्लियर है कैसे देखना है बच्चे ये क्वेश्चन? ठीक, तो आपने क्या करना है, जो पहले वाली कंडीशन दे रखी है, सीधी सी सिंपल सी बात बताने लग रहा हूं। जो पहले वाली शर्त दे रखी है वो गुना में, जो दूसरे वाली शर्त दे रखी है वो भाग में। पहले वाली शर्त क्या है, 15 और 24 है, तो 15 गुना 24। दूसरे वाली शर्त में क्या 20 है, वो भाग में। जो सॉल्व हो क्या है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात समझ पाए हो? बोलो, क्लियर है ना? सिंपल सी कंडीशन थी। ठीक, अब ये तो हो गया बच्चे बिल्कुल बेसिक, आपका मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया टॉपिक के साथ। अब हमारे क्वेश्चन बच्चे किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन को रियल लाइफ से जोड़ के चलोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बच्चे कैसे आते हैं, फर्स्ट टाइम लिखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, A can complete a piece of work. A can complete a piece of work in 10 days. बिल्कुल सिंपल लेके चलने लग रहा हूं। A जो है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। A जो है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। And B can do the same work. B can complete the same work in 15 days, और B उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। A ने काम निपटा दिया 10 दिन में, B ने वो काम निपटाने में कितना टाइम लिया, 15 दिन लिए। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया then find in how many days, work will be completed
वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे बोथ वर्क टुगेदर, दे बोथ वर्क टुगेदर। सॉरी, अगर दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि दोनों अगर मिलकर काम करने लग जाएं, उनमें प्यार जाग गया, बोलते हैं इकट्ठे काम करेंगे, बैठ के अपना बातें करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, ठीक है, टाइम पास होता रहेगा। क्यों यार अकेले अकेले लगे हुए हैं? तो देखो, जो आपके माइंड में आए, जो भी आपके माइंड में आए, कैसा भी काम हो, आप उसको इमेजिन कर लो ताकि रियल लाइफ से जोड़ सको। ठीक है, आपके माइंड में आने लग रहा है सर इनका काम है खाने से संबंधी है, भाई किसी को खाना खाना पसंद होता है, मेरी सेहत देख के लग सकता है मेरे को खाना खाना पसंद है। ठीक है, सारे की अलग अलग चीजें होती है। किसी का भाई फेवरेट काम है कि मेरे को मूवी पूरी करनी है, मेरे को ये वेब सीरीज है इसके 10 एपिसोड है इतने दिन में पूरे करने हैं, कुछ ना कुछ टारगेट होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बच्चे टारगेट है। अब ए जो है वो 10 दिन में है काम को पूरा करता है, और बी जो है वो बच्चे 15 दिन में काम को पूरा करता है। तो हमने मान लिया इनका काम कुछ भी, हमने मान लिया कोई भी वैल्यू ऐसी जो इनसे भाग होती है, जहां तक हो सके इनका एलसीएम या जो इनकी टेबल में आती है, जरूरी नहीं इनका एलसीएम हो, एलसीएम लेके चलोगे वेल एंड गुड है। अगर कोई और वैल्यू आपके माइंड में आने लग रही है तो वो भी मान सकते हो। ठीक है, 10 और 15 के हिसाब से हमने 30 मान लिया, ये 30 मैंने मान लिया इनका काम है 30 चॉकलेट खाने का। इनका काम क्या है? 30 चॉकलेट खाने का। अब ए जो है 10 दिन में 30 चॉकलेट खा गया, तो डेली कितनी खाता होगा? 10 दिन में 30 चॉकलेट खा गए, डेली कितनी खाई? 3 खाई है ना। और 15 दिन में 30 चॉकलेट खाई, 2 खा गया। अब ये अगर इकट्ठे बैठ के खाने लग गए तो डेली कितनी खा जाएंगे? इकट्ठे मिलके खाने लग गए, ये इकट्ठे बैठ के हर रोज कितनी खा जाएंगे? 5 खा जाएंगे ना। अगर इनको हर रोज 5 ये खा जाएं तो काम कितना है निपटाने को? एक बॉक्स आता है जिसमें 30 चॉकलेट है, ये डेली इकट्ठे बैठ के 5 चॉकलेट खा जाते हैं, तो 30 को कितने दिन में खा जाएंगे? बस है, ऐसे रियल लाइफ से जोड़ के चलना है। 30 भाग में 5 6 दिन, मतलब ये जब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे ना तो 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, कोई भी काम मान लो, कोई भी, आप इसको कुछ भी मानो, आप इसको कह लो कि सर इनका काम 30 मेज बनाने का है, इनका काम 30 कुर्सी बनाने का है। ठीक है, कुछ भी मान लो। ठीक है, जैसे जो आपके माइंड में बने ऐसी चीज जिसको आप हमेशा याद रख सको, जिसको आप स्टोरी में ढाल सको। ठीक है, जितना आप रियल लाइफ स्टोरी से जोड़ के चलोगे उतना चीजें आसान रहेंगी। ठीक है, फॉर्मूले लिखने को मैं फॉर्मूले भी लिखवा सकता हूं, पर टाइम वेस्ट है। जितना रियल लाइफ से जोड़ोगे उतना बेस्ट रहेगा। समझ गए बात को? क्लियर है? चलिएगा, अब की बार 2 व्यक्ति थे, अगले क्वेश्चन में 3 है। ठीक है, बताओ, क्वेश्चन ऐसा ही है, ए 10 दिन में काम पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में काम को पूरा कर सकता है, और सी जो है वो अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपने बताना है अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताएं, करो सॉल्व, ट्राई करो, बताएं क्या आंसर बनेगा। यहां पे जो ऑनलाइन देखने लग रहे हैं उनकी कमी भी तो आपकी पूरी करोगे। अभी वो जब आंसर देंगे सही है तब तक आप आंसर दो ना। ठीक है, और ऑनलाइन वाले तो सारे के सारे इंस्पेक्टर बनने की उसमें है। ठीक है, आपके भी स्टार्टिंग है, इनको इंस्पेक्टर बनना है ही। तो देखिएगा, कोई भी वैल्यू जो 10, 15 और 12 से भाग हो सकती है। आपके माइंड में क्या है? पहले 60 हमने ले ली, वो वैल्यू मान ली 60 यूनिट। क्या काम मान ले? 60 यूनिट काम है। कितना वर्क है? 60 यूनिट है? हाँ, एज्यूम किया है। आप एलसीएम कह सकते हो, हमने इनका एलसीएम लिया है। आप या एक ऐसी वैल्यू कह सकते हैं जो 10 से भी भागो, 15 से भी, 12 से भी। आपके माइंड में वो 60 आ गया, आप 60 ले लीजिए। ठीक है, आपके माइंड में अगर 15 आ गया, वो 120 आ गया, आप 120 ले लीजिए। बस बात क्या होनी चाहिए? इनसे भाग होना चाहिए। कहने को तो मैं 100 से भी बता सकता हूं, लेकिन वो चीज फ्रैक्शन में बन जाएगी। फ्रैक्शन से चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो बेटर है आप इसको ऐसे ही सोच के चलो। ठीक है, कोई भी वैल्यू जो इनसे भाग हो जाए। अब देखो, इसने 10 दिन में 60 यूनिट काम किया, तो ए डेली कितना काम करता होगा?
6, बी डेली और सी, तो टोटल ये कितना काम करते हैं एक दिन में? 15 यूनिट काम करते हैं ना। एक दिन में कितना काम करते हैं? 15 यूनिट। तो 60 को कितने दिन में निपटा देंगे भाई? 60 को कितने दिन में निपटा देंगे? बोलो, यही वैल्यू बनेगी ना, 6, 4 और 5 है, ठीक है, 6 और 4 10 और 15, तो 60 डिवाइड बाई 15, आपके पास आंसर कितना हो गया भाई? 4 डेज आपके पास आंसर हो गया। मतलब ये तीनों अगर मिलकर काम करने लगे ना तो काम हमारा 4 ही दिन में पूरा हो जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर है ना? आया समझ में सभी को? ठीक है, बस उनसे भाग होने वाली वैल्यू आपने लेनी है, उनसे भाग होने वाली वैल्यू लेके चलोगे तभी बच्चे आप बता पाओगे सीधे। ठीक है, क्लियर होगा सभी को? नेक्स्ट बताइएगा, एक और फिर कैलकुलेट करके बता दो। 3 ही व्यक्ति हैं, एक बार मेरे को कैलकुलेट करके बता दीजिए। ए जो है वो किसी कार्य को, ए जो है वो किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में, और सी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है भाई। ठीक है, अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 30, 40 और 60 के अकॉर्डिंग है, 30, 40 और 60 है। तो आपने बताना अगर ये मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताएंगे। क्या वैल्यू मानने हम? 120 मान लें, सभी से भाग होने लग जाना। हमने मान लिया 120 यूनिट टोटल काम है, 120 यूनिट टोटल वर्क है। ठीक है, तो ए कितने दिन में, ए एक दिन में कितना काम करता होगा? बी और ये तो मिलकर काम करने लगे तो कितना काम हो जाएगा? 9 यूनिट काम हो गया ना। अगर 9 यूनिट काम एक दिन में हुआ है तो 120 कितने हुए? 120 भाग में 9, मतलब 3 से ये 40 पे, ये 3 पे, 40 बटे 3 को कितने कह सकते हैं? 13 से ये 1 बटे 3 दिन। ये आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। क्लियर है ना? समझिए बात को? क्लियर है? अब ये तो हो गया हमारे पास सिंगल केसेस के अकॉर्डिंग, ये हो गया हमारे पास सिंगल केसेस के अकॉर्डिंग कि अकेले अकेले इतने दिन में काम कर रहे थे, तो आपको बताना है मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, ये बात आपने बतानी थी। अब बात क्या हुई? अब बातें थोड़ी सी बदल गई आपके पास। कैसे बदल गई देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया? पहले मैं 2 व्यक्तियों के बारे में ही बात करूंगा, ठीक है, फिर 3 वाले पे चलेंगे। मैक्सिमम आपके पास ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, वैसे आगे तो आएंगे 20 व्यक्ति 25 व्यक्ति, लेकिन वो जो पहले वाला टाइप था ना हमारा, वो उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये इकट्ठे मिलकर काम करने वाले, या कोई काम छोड़कर चला जाएगा बीच में, या बीच में बाद में काम करने के लिए आ गया, उसका मन कर गया 2 दिन बाद कहेगा भाई मैं तेरे को ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, तो इसमें 2 व्यक्ति रह सकते, 3 व्यक्ति रह सकते, ज्यादा आपके पास नहीं बनते। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया कि वर्किंग टुगेदर A and B can complete a piece of work in 15 days। इनका कहने का मतलब है अगर A और B साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 15 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कही है कि वर्किंग अलोन A can complete the same work, A can complete the same work in 25 days। अकेले जब काम करते हैं, अकेला A जब काम करता है, मतलब पहले वाला व्यक्ति जब अकेला काम करता है ना, तो वो उसी काम को 25 दिन में निपटा सकता है। तो आपने बताना है देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज B कैन कंप्लीट द वर्क। आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज B कैन कंप्लीट द वर्क। B इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? B कैन कंप्लीट द वर्क। बताइएगा क्या आपके पास इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर बनेगा? B उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बोलने की बात है, सारी की सारी जो बात है ना
वो हमारी बोलने पे निर्भर करती है कैसे बोलेंगे। ठीक है, देखो ए और बी है, मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 15 दिन में। अकेला ए 25 दिन में। एक वैल्यू बताओ जो 15 और 25 दो से भाग होती है। 15 और 25 दो से भाग होती है। 625 भी भाग होती है 15 से। छोटी वैल्यू देखो जो दोनों की टेबल पे आती है, 75 है या नहीं है? 15 से भी भाग होने लग रही है और 25 से भी भाग होने लग रही है ना? 15 और 25 दो से भाग होने लग रही है ना? तो यहां पे सॉरी, ए और बी अगर 15 दिन में 75 यूनिट काम को पूरा कर देते हैं तो एक दिन में कितना करते होंगे दोनों मिलकर? एक दिन में 5 यूनिट काम कर देते होंगे। अगर उन्होंने 15 दिन में 75 यूनिट काम पूरा कर दिया, 15 दिन में 75 यूनिट काम पूरा कर दिया, तो एक दिन में कितना किया होगा? 5 ना। और ए कितना कर सकता है एक दिन में? 3। अब आप सोच के चलो, दोनों ने मिलकर 5 काम किया, अकेले ए ने 3 काम किया। दोनों ने काम किया 5, अकेले ए ने काम किया 3, तो बी कितना काम करता होगा डेली का? 2 काम करता होगा ना। मतलब अगर किसी अकेले का काम चाहिए होता है तो आप टोटल में से जो दूसरे वाला व्यक्ति है उसका काम हटा दो। अगर आपको ए बी का काम पता है तो आप उसमें से ए का काम हटा दोगे तो बी का काम आ जाएगा। तो 5 में से अगर मैं 3 को घटा देता हूं तो बी का काम कितना हो गया? बी का काम हो गया 2 यूनिट पर डे। बी कितना कर सकता है? डेली का 2 यूनिट कर सकता है। तो 75 को कितने दिन में पूरा कर देगा? 75 डिवाइड बाई 2, आपके पास कितना आ गया? 37.5 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये बच्चे मैंने एलसीएम लिया है। 75 जो होता है एलसीएम है। अगर किसी को नहीं पता एलसीएम कैसे लिया जाता है भाई, वो बात क्या है, देखो 15 और 25 लिखा, अगर कुछ कॉमन आने लग रहा है कॉमन ले लो। 5 कॉमन आया, यहां पे बचा 3, यहां पे बचा 5, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना। कॉमन नहीं आ रहा तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 गुना 3 15, 15 गुना में 5 है 75। तो एलसीएम बच्चे क्या है यहाँ पे? 75 है। वो मैंने यहाँ पे टोटल वर्क एज्यूम किया था, वो मैंने यहाँ पे टोटल वर्क लेट किया था। क्लियर है? यस और नो? समझिए ना पॉइंट को, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बात बता सकते हैं ना? ठीक है, बड़े अगले केस की और ये वाला क्लियर है? मतलब अगर सिंगल व्यक्ति का चाहिए है, आपको टोटल का पता है, तो आप बता सकते हैं ना, टोटल में से पहले का हटा दो, दूसरे का काम आ जाएगा। रियल लाइफ से जोड़ के चला दो। देखो मान लो किसी फैमिली में 4 बंदे हैं कमाने वाले, ठीक है, 4 बंदे हैं जो सैलरीड हैं, जिनको सैलरी मिलती है, और उस घर में टोटल जो इनकम आती है उन 4 बंदों से वो 1 लाख आती है। ठीक है, उन 4 बंदों से 1 लाख आती है। अगर मान लो आपको ये पता चल गया पहले 3 व्यक्ति टोटल मिला के 80,000 कमाने लग रहे हैं, तो चौथे ने कितने कमाए? 20 कमाए ना। आपने क्या किया? उस 1 लाख में से पहले के 3 हटा दिए। 1 लाख में से पहले के 3 का 80,000 हटा दिए, तभी तो चौथे का पता चला है। तो जब आपको टोटल का काम पता चल गया, उसमें से ए का काम पता है, तो वही सीधी सी बात है, ए और बी में से ए का अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बी का काम आ जाएगा। ये बात है। क्लियर? पूछो एक क्वेश्चन अब बताइएगा। आपको बोला गया है ए बी और सी, ये प्लस का निशान है, वो मिलकर काम करने लग रहे हैं बच्चे। ठीक है, कंप्लीट स्टेटमेंट लिख रहा, आप समझ जाइएगा। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 18 दिन में पूरा करता है और बी अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा करता है। तो बताएं मेरे भाई, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यहां पे जो वर्क बना है वो टोटल आप 72 ले लीजिए, एलसीएम 72 बता दिया। अब सॉल्व करके बता दो क्या बनेगा। 72 के हिसाब से अब कैलकुलेट करके मेरे को बता दीजिए क्या आपके पास यहां पे कंडीशन बनेगी 8, 18 और 24 के हिसाब से। जल्दी से जल्दी बताएं। 8
कैसे हो सकता है इट पॉसिबल? तीनों भी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, अकेला सी भी 8 दिन में कर रहा, तो ए और बी की जरूरत क्या थी? 36 आंसर किसी का नहीं बना? टेबल याद नहीं है क्या? 72 हो गया टोटल वर्क, 72 यूनिट। तो तीनों ने मिलकर 8 दिन में 72 किया, तो एक दिन का कितना हो गया? 9 यूनिट। 4 यूनिट इसका, 3 यूनिट इसका। अब 9 में से 7 यूनिट तो किसने निपटा दिया? ए और बी ने निपटा दिया ना। 9 में से 7 यूनिट बचे, ए और बी निपटा गए। तो सी के हिस्से में कितना आया? 2 यूनिट। सी डेली का कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। अगर सी ने डेली 2 यूनिट काम किया है, अगर बच्चे सी जो है 2 यूनिट पर डे काम करता है, तो 72 को कितने दिन में निपटा देगा? 72 डिवाइड बाई 2, 36 डेज। बस ऐसे बात बन गई। क्लियर है? क्या गलती करने लग रहे थे? आ गया था? नहीं आया था? एलसीएम भी मैंने ले दिया था, फिर तो डिवाइड ही करना था। एलसीएम भी मैंने बता दिया था यार, टोटल वर्क ये मानना है। चलो कोई ना, एक और बता दो, माफ किए, एक और बता दो, ठीक है? ए बी और सी, बिल्कुल सिंपल सा लेके चलने लग रहा हूं मेरे भाई। ए बी और सी ये किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई। ए बी और सी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है? ए अकेला उस काम को 20 दिन में और बी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताए सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल वर्क 60। टोटल वर्क 60। प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद ब खुद वैल्यू याद हो जाएंगी, क्योंकि घूम फिर के ना वैल्यू वही रहती है। 60 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 144 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ऐसी वैल्यू आती है। ठीक है, 60 आंसर आ गया है, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया भाई? हमारे पास 60 हो गया, ठीक है। अब 6 यूनिट इन्होंने किया, 3 यूनिट इसने, 2 यूनिट इसने। 6 में से 5 यूनिट कौन निपटा गया? ए और बी निपटा गए। तो सी का काम कितना हुआ? हम कहेंगे 6 - 5, 1 यूनिट पर डे। मतलब सी डेली कितना काम करता होगा? 1 यूनिट काम करता है। सी डेली कितना काम करता है? 1 यूनिट काम करता है। तो 60 को कितने दिन में पूरा कर देगा वो? 60 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा? 60 डेज हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। कितना आंसर बन जाएगा? 60 दिन बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है ना? समझ पाए हैं कैसे बताना ये क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को इसमें? बता दोगे? ठीक है। अब नेक्स्ट समझिएगा ध्यान से। अभी ये क्वेश्चन होगी सिंपल। ये तो क्लियर है ना यहाँ तक? तो सभी को भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं बच्चे जो ऑनलाइन देखने लग रहे हैं क्लास को, बाद में बच्चे ग्रुप में जरूर बता दीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट बच्चे रहता है, आप ग्रुप में बच्चे मैसेज लेफ्ट कर दीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि सर ये वाला टाइप नहीं समझ में आया, ठीक है? अब बच्चे देखिएगा, अगला केस है, ये थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चे थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है। घुमाने का मतलब कैसे? आपको क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि वर्किंग टुगेदर A and B can complete a work in 10 days। अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो A और B किसी काम को 10 दिन में निपटा देते हैं, ठीक है? फिर कहा गया ऐसे ही है कि वर्किंग टुगेदर, अगर साथ मिलकर काम करें तो बी और सी, बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। अगर बी और सी मिलकर काम करते तो ये काम 12 दिन में पूरा हो जाता। और फिर थर्ड पॉइंट कहा गया कि वर्किंग टुगेदर सी एंड ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। सी और ए उस काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं।
ए और बी मिलके काम करेंगे तो 10 दिन में होगा, बी और सी मिलके काम करेंगे तो 12 दिन में होगा, और सी और ए मिलकर काम करेंगे तो काम हमारा 15 दिन में पूरा होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन आपसे बच्चे पूछा गया, इन हाउ मेनी डेज, in how many days work will be completed if they all work together. अगर वो सारे मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? पहला पॉइंट ये पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से पूछ सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। ठीक है सोचो एक बार क्या बन सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं भाई, स्टेटमेंट तो लिखी होगी सभी ने, चलो पढ़ तो कौन है। देखो पहला पॉइंट था कि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं ना। दूसरा था बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम हमने ले लिया भाई। कितना एलसीएम आ गया हमारे पास? 60 यूनिट आ गया, 60 यूनिट टोटल काम आ गया। तो ये दोनों 6 यूनिट काम किया, इन्होंने 5 किया, इन्होंने 4 किया, तो काम हो गया 15 यूनिट। अब ये बात सोचने की है, 15 यूनिट पर डे काम हुआ तो इधर तो जोड़ बन गया 15, लेकिन ये 15 काम किसने किया? जब ए 2 बार काम कर रहा है, जब बी 2 जगह काम कर रहा है, सी 2 जगह काम कर रहा है, जब जाके 15 यूनिट काम हुआ है। समझे बात को? ए ने भी पहली जगह भी काम किया, दूसरी जगह भी काम किया। मतलब अगर मैं इधर से बात देखूं तो ये बना 2a प्लस 2b प्लस 2c, तब जाके 15 हुआ है। तो ए बी सी मिलकर कितना करेंगे? अगर डबल 2 बार काम कर रहे थे तो 15 हुआ था, एक बार काम करेंगे तो भाई 15/2 यूनिट काम होगा। मतलब हर रोज ये 7.5 यूनिट कर सके भाई तीनों मिलकर। समझ गए बात ने? कितना काम कर सका है? 7.5 यूनिट। ये क्यों आया? ए ने 2 बार काम किया, बी ने 2 बार काम किया और सी ने 2 बार काम किया, इस वजह से आया। कितना आया? 7.5 यूनिट पर डे आया। ठीक है, अब एक दिन में 7.5 करते तो 60 को कितने दिन में कर देंगे? 60 डिवाइड बाई 7.5 तो कितना हो गया? 8 दिन। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 8 दिन में पूरा करेंगे। अब अगला पॉइंट आपसे क्या पूछेंगे कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अकेला तो किसी का नहीं बताया गया है ना ए का बताया गया, ना बी का बताया गया, ना सी का बताया गया, लेकिन आपने बताना ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अभी मैंने आपको एक बात कही, अगर अकेला आपको चाहिए उसका काम तो टोटल में से बाकियों का काम घटा दो। उन्होंने सभी ने कितना काम किया? सभी ने एक दिन में कितना काम किया है? 7.5 यूनिट किया ना एक दिन में। और बी और सी कितना काम कर जाते हैं एक दिन में? अगर 7.5 में से बी और सी का काम घटा दिया जाए तो किसका काम आ जाएगा? कितना आ गया? 2.5 यूनिट आ गया ना। बोल के देखा करो उसको, जितना वर्डिंग में ढालोगे ना, टाइम वर्क को, प्रॉफिट लॉस को, परसेंटेज को, जितना आप अपने शब्दों के साथ सॉल्व कर सकते हो ना, उतना इस पेन से नहीं कर सकते भाई। शब्दों का खेल है सारा। ठीक है, उसको बोल के सोचो। अब देखो आपको पता है भाई तीनों मिलकर 7.5 करे थे और बी और सी ने 5 यूनिट काम करा, तो जो बचा 2.5 यूनिट वो ए ने करा है। मतलब ए अगर एक दिन में 2.5 यूनिट काम करता है, ये 2.5 यूनिट किसका आया है? ए का आया है। कैसे पता लगा मेरे को? उन तीनों का काम भाई 7.5 था, उसमें से बी और सी का काम है माइनस कर दिया। एक दिन में 2.5 यूनिट, तो 60 को कितने दिन में? 60 डिवाइड बाई 2.5, डेसिमल हटा के ऊपर मैंने 10 लिख दिया। ठीक है,
5 से ये 12 पे, ये 5 पे, और 5 से ये 2 पे, कितना आ गया? ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 24 दिन में। अब मैंने यहां पे आपसे ये पूछ लिया, बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो किसका काम घटा दोगे? सी और ए का काम घटा देंगे। उनका काम कितना है? 7.5 है। 7.5 में से 4 घटाए तो कितना आ गया? 3.5 आ गया। तो बी का डेली का काम कितना आ गया? 3.5, मतलब 7/2 है ना। तो पूरे काम को कितने दिन में कर दिया? 60 डिवाइड बाई 7, 2 ऊपर चला गया, 120/7 है। ये आपका कुछ बन गया 17 से 1/7 ना, ये बन गया 17 से ही 1/7 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 17 से 1/7 दिन में। अब सी का कितना आ जाएगा? सी का 1 दिन का काम बताओ। ए और बी का माइनस कर देंगे, 7.5 में से 6 गया तो 1.5 आ गया। अब बेशक देख भी लो, 2.5 और 3.5 कितना हो गया था? 6 और 1.5 बन गया ना, 7.5 टोटल काम। तो ये 1.5 काम करता है एक दिन में। तो 60 हो कितने में? 60 डिवाइड बाई 1.5, 10 ऊपर चला गया। ऐसे ही बात रही ना, 15 से ये 4 पे, 4 गुना में 10, 40 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का सी के लिए हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे ऐसे पे 4 तरीके से आपसे बात पूछी जा सकती है कि तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, अकेला ए कितने दिन में पूरा करेगा, या अकेला बी कितने दिन में पूरा करेगा, या फिर अकेला सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपने बस ये पहली जो लाइन लिखी है ना भाई, इस पे ध्यान रखना है। 6 और 5 और 4 ये जोड़ा, ये तो 15 बन गई, ये आपकी बात ठीक है। लेकिन 15 यूनिट कब बना था? जब ए ने 2 जगह काम किया, बी ने 2 जगह काम किया और सी ने 2 जगह काम किया, तब जाके 15 यूनिट हुआ था। तो अगर वो सिंगल काम करते तो काम कितना होता है? एक दिन में 7.5 यूनिट होता। एक दिन में 7.5 है तो 60 को कितने दिन में? 60 डिवाइड बाई 7.5। ए का काम चाहिए है तो तीनों के काम में से बी और सी का हटा दो, बी का चाहिए है तो ए और सी का हटा दो, और सी का चाहिए तो ए और बी का काम हटा दो। क्लियर है? आइए बातें समझ में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो टाइम वर्क का मैंने पहला बिल्कुल बेसिक चीजें आपको समझाई है, ये आप सभी को समझ में आई होंगी। ठीक है, इनको पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।